हेलो दोस्तों। तो मैं इस वक्त हूँ विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जो हरिहरगंज का सबसे बेस्ट स्कूल है और इसका एक इतिहास रहा है। लगातार 20-22 सालों से ये कोचिंग चल रहा है, स्कूल और कोचिंग दोनों चल रहा है और लगातार 20-22 साल से अपने टॉप मकाम पे है। तो आज इसी कड़ी से जुड़ते हुए लगातार यहाँ से टॉपर पैदा होते आ रहे हैं लगातार 20-22 साल से। ना जाने कितने अभी बोर्ड पे हम दिखाएंगे कि यहाँ से लगातार हरिहरगंज टॉप हो या पलामू टॉपर हो, लगातार आते आए हैं। 21 को झारखंड बोर्ड का रिज़ल्ट आया 10th का, तो उसमें विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल की प्रीति कुमारी का 40% आया है। 94.4%, यानी विक्टोरिया मेमोरियल का ये सबसे ज़्यादा अभी तक का नंबर है। 92 प्रिंसेस पिछले साल लाई थी, इस बार 94, और हरिहरगंज में पूरे दूसरा स्थान, और शायद पलामू में टॉप 10 के अंडर इनका नाम है। तो एक बहुत बड़ी बात है, और ख़ासकर इस कोचिंग के लिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर अभी तक का ये रिकॉर्ड एक तरह से हो गया 94 प्लस। जैसे मेरा भी इसी कोचिंग से है, पहला बैच जो था 2010 का, जो हरिहरगंज टॉप किया था, मेरा भी नाम है इसमें। तो बहुत भाग्यशाली मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि इसी कोचिंग से जुड़ा हूँ और टॉपर की लिस्ट में शामिल हूँ, जैसे आज प्रीति है। तो हम प्रीति से कुछ बात करेंगे, कुछ जानेंगे इस कोचिंग के बारे में। जैसे अपने तौर पे हम खुद से बोलेंगे तो ये लगेगा कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो स्टूडेंट से खुद बात करते हैं और जानते हैं इस कोचिंग के बारे में। तो आप बताइए कि कब से यहाँ पढ़ रहे हैं इस कोचिंग और स्कूल में? हम यहाँ बहुत छोटे से पढ़े, नर्सरी क्लास से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। जी, मतलब बचपन से एकदम? हाँ, बचपन से बिल्कुल पढ़ रहे हैं हम। कैसा पढ़ाई कैसी लगी बचपन में, या फिर मिडिल एज में 5-7 में या 9-10th में? शुरू से ही यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा है, बचपन से ही। सारे टीचर्स जो हैं वो शुरू से ही बहुत ध्यान दिए हैं हम पे जी। और हमेशा यहाँ पे एग्ज़ाम होता है जिसमें हम लोग को प्राइज़ भी दिया जाता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ, और कोचिंग में भी हमारा मंथली टेस्ट होता था जिसमें हमें प्राइजेस मिलते थे, जिससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ता था। और अजय सर, चाहे रवि सर हो या प्रमोद सर, महताब सर, सारे नोट्स लिखवाते थे, हमें समझाते थे, एग्ज़ाम लेते थे। तो क्या आप हमेशा टॉप आती थी अपने क्लास में? हाँ, फर्स्ट रैंक? हमेशा तो से हमेशा से फर्स्ट आई हैं, और इसी का नतीजा हुआ कि आज ये अपने स्कूल में टॉप की और पूरे हरिहरगंज इस इलाके में सेकेंड नंबर पे हैं। तो और कुछ बताइए अपनी कोचिंग के बारे में। यहाँ से 7 से पढ़ रही हैं, कब से पढ़ रही हैं आप? 7 तक यहाँ पर स्कूलिंग किए हैं, उसके बाद 8, 9, 10 का हमने यहाँ कोचिंग किया था। जी। स्कूल में जब तक थे तो मतलब स्कूल में बहुत अच्छा सफ़र रहा था। उसके बाद थोड़ा सा डर लगा कोचिंग में आते वक्त कि वहाँ पर फिर से कैसे टीचर्स मिलेंगे। 2 सर को पहले से जानते थे, अजय सर को और महताब सर को, लेकिन अजय सर से पहले पढ़े नहीं थे। बट यहाँ पर आए तो उनसे पढ़ाई भी हुआ, क्योंकि वो 8, 9, 10 का कोचिंग करवाते हैं। तो वहाँ पे आए तो फिर उनसे डर भी ख़त्म हुआ, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे लोग बहुत उनसे डरते थे। तो उसके बाद यहाँ आए तो वो इंग्लिश के टीचर हैं, वो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते थे, स्पोकन पढ़ाते थे। ऐसे भी हम खुद, मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे जो सीनियर हैं उनका भी एक्सपीरियंस है कि यहाँ सबसे बेस्ट कोचिंग है ये हरिहरगंज इस इलाके का। अगर 9-10th में आप पढ़ना चाहते हैं, 7, 8, 9, 10, तो इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है बहुत सारा ऑप्शन, मगर ये इतना बढ़िया ऑप्शन है, इतने अच्छे टीचर हैं यहाँ। हाँ, आप खुद बता सकते हैं, आप पढ़े होंगे तो। बहुत अच्छे। रवि सर तो सबसे अच्छा, क्योंकि वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसी की वजह से हमारा 99 मार्क्स आया है मैथ में। 99 मैथ में? हाँ, मैथ में 99 आया है, क्योंकि अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि वो हमारा सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट करा दिए थे। उसके बाद उन्होंने 1.5 महीना का एग्ज़ाम लिया था, जिसमें पूरे एक्सरसाइज का एग्ज़ाम लिया, जिसमें उन्होंने ग्रुप बना दिया था, मतलब जी। जिसमें कमज़ोर बच्चा भी उसमें टॉप कर सके। तेज का एक साथ कर दिया था और कमज़ोर वाले के एक साथ कर दिया था। अच्छा, यहाँ एक हमारे टाइम में एक हमेशा सीरीज चला करता था, टेस्ट सीरीज। हाँ, वो चलता है? हाँ, चलता है बहुत अच्छे से। हाँ, और जो प्राइज़ दिया जाता है वो? प्राइजेस भी दिया जाता है। ठीक। और साइंस यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है? साइंस फिजिक्स हो या केमिस्ट्री? फिजिक्स में महताब सर बहुत मेहनत करते हैं। वो भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझाते हैं। सारा जो एग्ज़ाम से पहले था उन्होंने बहुत रिवीजन करवाया था, उसको बनवाया था। जो भी मेन क्वेश्चन था वो पहले ही बनवा दिए थे और बताए थे। और फिर उन्होंने भी एक एग्ज़ाम लिया था 80 नंबर का मार्क्स का, उससे भी बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो एक बोर्ड में हम जो पढ़े थे वो आया था उसमें। बोर्ड में जैसे रवि सर लेते हैं 100 नंबर का, तो ठीक उसी तरह साइंस में भी अब होने लगा। पहले शायद नहीं होता था हमारे टाइम में,
मगर अब धीरे धीरे सर अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं नई नई, और बहुत सारा बदलाव भी होने वाला है। आप धीरे धीरे सर से भी जानेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव होने वाला है कोचिंग में और स्कूल में। तो आप भी कुछ बताएंगी, आपका कितना मार्क्स है? मेरा नाम राशि कुमारी है। हम आप- यहाँ पे 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आप और लोग दोनों साथ में हैं? हाँ, और हम लोग क्लासमेट? क्लासमेट 7 क्लास से 6th से। यहाँ से अजय सर को काफ़ी टाइम से जानते थे, सारे लोग बोलते थे विक्टोरिया में काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है, बिहार जी। है ये वो, बच्चे वहाँ पे बहुत तेज़ काफ़ी होते हैं। तो इसीलिए मेरी नेबरहुड जो थी वो बोली कि विक्टोरिया में चले जाओ अभी। जी। कैसा आपका कैसा लगा? लॉकडाउन था उस टाइम से, झारखंड सारा बंद था, तो अजय सर का नाम लिया गया, बोले कि वहाँ पे सर अच्छे पढ़ाते हैं। जी। यहाँ पे पढ़ा मैंने, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सारे लोग टीचर यहाँ पे बहुत सपोर्टिंग भी हैं, अच्छे पढ़ाते भी हैं, और यहाँ पे नॉलेज भी सबको बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। गाइडलाइंस भी अच्छे करते हैं सर लोग, भी स्ट्रिक्ट है, ना ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं है, ना ज़्यादा बच्चे को प्रेशर देते हैं। मतलब प्यार से भी पढ़ाते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो ये होता रहता है। आप अपने नंबर से खुश हैं 91%? सर एकदम खुश है। यहाँ पे रवि सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा हम लोग को वो करवाए थे, मतलब प्रैक्टिस कि तुम लोग ये करो वो करो। 99 मेरे भी मार्क्स आए, इसके भी आए। जी, दोनों का 99 है। अच्छा, 99 साइंस में है। कितना है? साइंस में 95 प्लस यहाँ आ रहा है, 99 मैथ में है, इंग्लिश में, सब में मतलब बहुत अच्छा नंबर आया है। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बता दीजिए, या इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश में जो पढ़ाते हैं वो यहाँ पे अजय सर पढ़ाते हैं, और वो ग्रामर भी पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इस तरह हमें कहानी को समझाए थे कि पूरा वो माइंड में हमारा जो है वो पूरा छप चुका था। इसलिए जब बोर्ड का टाइम आया तो उसमें हमें ज़्यादा मतलब रिवाइज नहीं करना पड़ा, याद नहीं करना पड़ा, वो चीज़ खुद ही से लिख दिए थे वहाँ पर पूरी तरीक़े से। चलिए, आप आगे क्या करना चाहती हैं? आपका इतना अच्छा नंबर आया है, घर वाले क्या चाह रहे हैं, और आपकी क्या ख्वाहिश है आगे बढ़ने की? हम लोग को रवि सर मतलब बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएं। पहले तो बताएं कि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने के लिए उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहेंगे, उसी का एग्ज़ाम देंगे। चलिए, अच्छी बात है। आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जनरल कंपटीशन में, यूपीएससी, बीपीएससी, तो हमेशा ऊंचा सोचेंगे तो अच्छी बात है, हायर लेवल तक सोचिए, क्योंकि मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं। हाँ। और जो मेहनत करेंगे वो आगे निकलेंगे। यहाँ के जो टीचर हैं, अभिभावक हैं, खासकर रवि सर, अजय सर, प्रमोद सर, इनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, वो सभी जो है यहाँ पर जो है बहुत कम पैसों में पढ़ाया जाता है। जो गरीब बच्चे हैं वो उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाता है, उनकी बहुत सहायता किया जाता है, और यहाँ पर संस्कार बहुत दिया जाता है, सभी बच्चों को संस्कार दिया जाता है यहाँ पे। हाँ, वो तो बहुत अच्छे से सबको पता है। तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। बैच स्टार्ट हो गया है ना 10th का, तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी सुन लीजिए कि जैसे यहाँ का रिजल्ट हमेशा एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो कोचिंग है या स्कूल है, टॉपर्स फैक्ट्री बोल सकते हैं। यहाँ से टॉपर्स शुरू से आए हैं और आते रहे और हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि टीचर इतने अच्छे हैं कि जाहिर सी बात है कि टॉपर्स यहाँ से पैदा होंगे ही। तो एक नोटिस सुन लीजिए आप भी कि 10th का जो बैच है, 9th-10th का स्टार्ट हो चुका है। आप 9th-10th में अगर हैं तो जल्दी से कीजिए, और यहाँ विक्टोरिया कोचिंग महाराजगंज में आइए और जल्दी से अपना नामांकन करा लीजिए, ताकि आप अभी से मेहनत करेंगे, और सर लोग साथ में मेहनत करवाते हैं, अभी से बोर्ड लेवल की तैयारी करवाते हैं, बेसिक से एकदम, मतलब सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जाता है। मुझे खुद याद है, आज से 15 साल पहले मैं खुद 7, 8, 9, 10th यहाँ पढ़ा हूँ, तो हर हफ्ते संडे को यहाँ टेस्ट लिया जाता था, हर सब्जेक्ट का। कभी फिजिक्स हो गया, कभी केमिस्ट्री हो गया, कभी मैथ हो गया, कभी एक्स्ट्रा क्लास हो गया। तो ऐसा माहौल यहाँ पे है ना कि आप नहीं पढ़ने वाले अगर हैं तो आकर खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे छोटे जगहों पे। तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए और 9th-10th का बैच जल्दी से पकड़िए, क्योंकि लेट हो जाने से फिर फ़ायदा नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो अभी बेसिक चल रहा होगा, तो हम सर से भी बात करेंगे। तो चलिए, अब थोड़ी देर में हम सर से मिलते हैं और उनसे भी कुछ इस बार मेरे कोचिंग का मैट्रिक में रिजल्ट बहुत शानदार रहा, और यह कोचिंग और यह स्कूल 2004 से चल रहा है, और 2004 से लेकर के आज तक जितने भी बच्चे अपने कोचिंग में या गर्ल्स हाई स्कूल में, सीता हाई स्कूल में टॉपर किए, उन सभी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस बार प्रीति गुप्ता का रहा, जिसका परसेंटेज 94.4 रहा।
और यह बच्ची बचपन से मेरे यहाँ पढ़ी, नर्सरी से लेकर 10 तक, और पढ़ने में बहुत तेज़ थी, हर क्लास में फर्स्ट आती थी। और उम्मीद है कि ये लड़की आगे भी पढ़ करके बहुत अच्छा मुकाम तक जाएगी और भविष्य में कुछ ऐसा कर दिखाएगी जिससे माता पिता का या हम सभी शिक्षकों का, स्कूल का, कोचिंग का उस पर गर्व होगा। और यह कोचिंग स्कूल 22 सालों से लगातार बहुत कम फी लेकर के, बहुत कम पैसों में बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। जो बच्चे या गार्जियन उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि हमारे जैसे घराने के बच्चे या हमारे बच्चे भी रेलवे में, बैंक में या अच्छे सर्विस में जाएंगे, तो आज यह कोचिंग मैट्रिक में टॉपर के साथ साथ पलामू टॉपर भी यहाँ के बच्चे रहे हैं। और अभी बहुत सारे बच्चे सरकारी जॉब में हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। और अब तो इस विद्यालय की मान्यता भी मिल चुका है, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त हो गई है, विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अपना U- कोड प्राप्त हो चुका है, जिससे टीसी काटने में या किसी और भी अन्य प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती थी, अब वो समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त होना। और इस वर्ष तो अब हम लोग अपने स्कूल का एक नया बिल्डिंग भी कंप्लीट बिल्डिंग में हम लोग अब जाने वाले हैं। बहुत दिनों से यहाँ विद्यालय चल रहा था और समय के मांग के अनुसार अब बच्चों और अभिभावकों का ये डिमांड था कि एक भव्य बिल्डिंग आपका स्कूल का हो। तो अब हम लोग बहुत ही जल्द एक भव्य बिल्डिंग में अपने स्कूल को, कोचिंग को शिफ्ट कर देंगे, जिससे जो परेशानी होती थी थोड़ी बहुत बच्चों को बिल्डिंग की वजह से, स्पेस की वजह से, वो सारी समस्याएं भी अब बहुत जल्द दूर हो जाएंगी।